अब देखते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि ग्रुप 15 की हमने अभी तक एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी कवर अप कर ली कि वे कैसे उनका नेचर होता है, किस फॉर्म में वो अकर करते हैं, कैसे उनका साइज वेरी करेगा, कैसे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड द फर्दर प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो हम स्टडी करेंगे इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब ग्रुप 15 एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हुई तो तीन तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व करी गई जो ग्रुप 15 एलिमेंट शो कराते थे। सबसे पहली होती थी +3, फिर आती थी -3 और फिर आती थी +5। तीनों में सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, बट ये तीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कराई गई -3, +3 एंड +5। तो देखो हुआ क्या, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे थे, नाइट्रोजन टू बिस्मिथ हम जैसे ही मूव डाउन किए तो -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली गई, वो कम होती चली गई। क्यों? क्योंकि उनका साइज बढ़ रहा था। साइज बढ़ने के बाद ये नेसेसरी नहीं है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, वो अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग उन 5 इलेक्ट्रॉन को जो उनमें प्रेजेंट है उनको डोनेट भी तो कर सकते हैं, ल्यूज भी तो कर सकते हैं। तो ये साइज इंक्रीमेंट की वजह से जो -3 की स्टेबिलिटी थी वो कम होती चली गई। जैसे जैसे हम फिर दोबारा ग्रुप में मूव डाउन किए तो +5 की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होनी शुरू हो गई और इसका कारण था इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, अच्छा डिटेल में आएगा ये टॉपिक। तो अभी बस इतना याद रखेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 की स्टेबिलिटी भी कम होती चली गई। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी डिक्रीज होने के बाद हमारे पास एक ऑक्सीडेशन स्टेट बची, वो थी +3। तो जो ग्रुप 15 एलिमेंट होते हैं वो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कराते हैं, इस फॉर्म में वो प्रेजेंट रहते हैं। ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो होती है बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो बॉन्ड फॉर्मेशन की जब हम बात करें तो नाइट्रोजन रहता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड फॉर्म में, ठीक है, नाइट्रोजन इस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अब जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसमें नाइट्रोजन जब देखेंगे तो पहला जो बॉन्ड होगा ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। बाकी के जो दो बच गए ये क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ये सबको पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और दो बच गए वो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। अब देखो होता क्या है, नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नाइट्रोजन के अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या होंगे, 7 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 और ये होती है 2p3। के मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड किसकी वजह से बना, पी ऑर्बिटल की वजह से बना। किसकी वजह से बना, पी ऑर्बिटल की। और कौन सा पी ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल की वजह से फॉर्म हुआ। तो देखो होता क्या है एक्चुअली, ये है अपने पास नाइट्रोजन और ये है दूसरा नाइट्रोजन। पी ऑर्बिटल की प्रेजेंसी की वजह से मान लो ये है पी ऑर्बिटल, ये भी है पी ऑर्बिटल, इनके बीच में क्या फॉर्म हुआ, बॉन्ड फॉर्म हुआ। ये बॉन्ड जो फॉर्म हुआ ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, जिसमें ये ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप किए तो ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब देखो पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल में तीन पी, अगर उसकी बात करें तो तीन उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ये पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। और अगर देखें तो पी एक्स और पी, अगर पी एक्स ऐसे है तो इसके पैरेलल क्या मिलेगा हमें, पी वाई मिलेगा और इधर क्या मिलेगा हमें, पी जेड मिलेगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से ऐसे जुड़ा हुआ है, इन्होंने ऐसे एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करी और ये बॉन्ड फॉर्म कर दिया। ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। ये अपनी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। अब जैसे ही ये पी ऑर्बिटल पी एक्स के साथ इन्होंने बॉन्डिंग फॉर्म कराई, क्या प्रेजेंट रहता है इसके पैरेलल, पी वाई प्रेजेंट रहता है। ये है पी वाई, इधर इसका भी क्या आ जाएगा, पी वाई, ठीक है। ये भी क्या होता है, पी ऑर्बिटल होता है।
ठीक है। अब देखो ऐसे इन्होंने ओवरलैपिंग कर ली एक बार सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। अब दूसरे केस में ये कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, ये ओवरलैपिंग फॉर्म होती है। तो जैसे ये पी ऑर्बिटल प्रेजेंट थे, अब ओवरलैपिंग कहाँ होगी, इस पी ऑर्बिटल से इस पी ऑर्बिटल में, इस पी ऑर्बिटल से इस पी ऑर्बिटल में। दोनों तीनों बॉन्ड दिख रहे हैं, ये होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से, कि ऐसे ओवरलैपिंग के बाद अब वो पी ऑर्बिटल के पास और कोई चांस है नहीं कंबाइन होने का, तो वो किस तरह से कंबाइन होंगे, ऐसे ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो जैसे ही ये साइड वाइज ओवरलैप किए तो यहाँ कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। यहाँ भी वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और साइड वाइज ओवरलैपिंग करते ही क्या बॉन्ड फॉर्म हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो देखो ये अपने पास फॉर्म हो गए एक सिग्मा बॉन्ड और दो हो जाते हैं पाई बॉन्ड। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म हुए वो किसकी ओवरलैपिंग की वजह से फॉर्म हुए, पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से। मतलब यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होता है, पी पाई बॉन्डिंग। सिग्मा और पाई का क्लियर हो जाए कि पहला बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो सिग्मा बॉन्ड होगा, इसके बाद जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड रहेंगे वो दो बॉन्ड क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग हमने देखी कि नाइट्रोजन के जो पी ऑर्बिटल है उसमें तीन तरह से वो प्रेजेंट रहेंगे, पीएक्स, पीवाई एंड पीजेड। पीएक्स में उन्होंने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर दिया, अब इसके पैरेलल क्या रहेंगे, पीवाई ऑर्बिटल रहेंगे। पीवाई ने साइड वाइज ओवरलैपिंग कराई और पाई और बॉन्ड क्या, पाई बॉन्ड क्या करा दिया, फॉर्म करा दिया। पाई बॉन्ड फॉर्म होते ही इसमें कौन सी बॉन्डिंग शो कराई है, पी पाई बॉन्डिंग। अब देखो क्या बोलना चाहती हूँ मैं, कि जैसे ये पी पाई बॉन्डिंग नाइट्रोजन में शो हुई, बाकी के जितने ग्रुप के एलिमेंट बच गए वो कोई पी पाई बॉन्डिंग शो नहीं कराते। तो नाइट्रोजन शोज पी पाई बॉन्डिंग बट rest of the element does not show p pi bonding। बाकी के ग्रुप 15 जो एलिमेंट बच गए फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, वो पी पाई बॉन्डिंग शो नहीं कराते। कैसे इसमें फॉर्म हुई ये क्लियर हो गया। ये क्यों नहीं कराते, देखो यहाँ जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के जो पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन का साइज क्या है, कम है। तो देखो ऐसे है हमारे पास दो नाइट्रोजन, ठीक है, इनका साइज है छोटा, छोटा साइज है। अब जब ओवरलैपिंग की बात रहेगी तो ये साइड वाइज ओवरलैप कराएंगे, इधर से इधर ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। कम डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन का जंप करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। अब अगर फॉस्फोरस की बात करें तो साइज क्या होता है, बड़ा, पी ऑर्बिटल भी क्या हो जाएंगे, डिस्टेंट हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब एक तो थी इतनी सी जगह क्रॉस करने के लिए, उसको बैरियर को क्रॉस आउट करने के लिए, एक हो गई अब इतनी जगह, तो अब इसको कवर अप करना मुश्किल है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या है, मुश्किल है। तो हम जैसे जैसे ग्रुप में मूव डाउन कर रहे हैं फॉस्फोरस टू बिस्मुथ, साइज बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे साइज बड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फेवरेबल नहीं रहता, वो इजीली ट्रांजिट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बिस्मुथ तक के एलिमेंट नाइट्रोजन को छोड़ के पी पाई बॉन्डिंग शो नहीं कराते। अब जब वो पी पाई बॉन्डिंग शो नहीं करा रहे तो वो कौन से बॉन्डिंग शो कराएंगे, डी पाई पी पाई। दे विल शो, कौन सी बॉन्डिंग शो कराएंगे वो, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग एंड डी पाई बॉन्डिंग। ये दो बॉन्डिंग शो कराते हैं, वो पहली होती है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग और दूसरी होती है डी पाई बॉन्डिंग। क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, आप डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं। नाइट्रोजन के अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं रहते, एब्सेंट रहते हैं। बाकी जितने ग्रुप के एलिमेंट बच गए वो सब डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस से शो कराते हैं। यही कारण होता है नाइट्रोजन के एनोमलस बिहेवियर शो कराने का। तो जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें आपको टॉपिक मिलेगा एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, और वो किसकी वजह से होता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में होता है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में किसकी वजह से, एब्सेंसी ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता तो वो पी पाई बॉन्ड शो कराता है। सिर्फ बच गए बाकी के एलिमेंट फॉस्फोरस टू बिस्मुथ, उन सब में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, तो वो क्या शो कराएंगे, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग एज वेल एज डी पाई बॉन्डिंग। देखो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल लें,
फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, Cl, Cl, Cl। हमने POCl3 का एग्जांपल ले लिया। तो जब POCl3 का एग्जांपल देखेंगे तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में क्या फॉर्म होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ जो बॉन्डिंग फॉर्म होगी, यहाँ जो बॉन्डिंग फॉर्म होती है ये होती है D पाई P पाई बॉन्डिंग, ठीक है। क्योंकि फॉस्फोरस में क्या प्रेजेंट है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये किस में इन्वॉल्व करेगा, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेगा। इस डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में ऑक्सीजन क्या प्रोवाइड करता है, पी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन क्या प्रोवाइड करेगा, पी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। और ये फॉस्फोरस क्या प्रोवाइड करेगा, इट विल प्रोवाइड डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से इनमें तो फॉर्म होती है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग या फिर डी पाई बॉन्डिंग। बच गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या फॉर्म होगी, पी पाई बॉन्डिंग, और ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, या फिर आप इसको बोल सकते हो एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो देखो जब भी पी ब्लॉक एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो डेफिनेटली क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्राइड फॉर्म करेंगे, ठीक है। रिएक्ट करने पे वो क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड। लेकिन वो हाइड्राइड किस केमिकल कॉम्पोजिशन है, किस केमिकल फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म होंगे वो देखते हैं। देखो अगर हम बात करें 15th ग्रुप के एलिमेंट की, ठीक है, 15th ग्रुप एलिमेंट की बात करें तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट रहते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 3 इलेक्ट्रॉन की। मतलब ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, जिससे इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। अब इस रिक्वायरमेंट के चलते ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट फॉर्म करेंगे तो ये हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, और उन हाइड्राइड की फॉर्मुलेशन क्या होगी, AH3। ए हमने 15th ग्रुप के एलिमेंट मान लिया, इनको जनरल डिनोशन दे दी कि ए में नाइट्रोजन से लेके बिस्मिथ तक सारे आ गए, NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। तो हमने उसको जनरल ऐसे फॉर्मुलेशन दे दी, क्या बोल दिया, AH3। ए में ये पी ब्लॉक के एलिमेंट आ गए, ग्रुप 15 एलिमेंट। तो जब हम इनके हाइड्राइड्स की बात करें तो कैसे हाइड्राइड फॉर्म होंगे, NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड लास्ट क्या आ जाएगा, BiS3, बिस्मिथ हाइड्राइड, ठीक है। ये हाइड्राइड फॉर्म होते हैं इस फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग। आपने एग्जांपल में बहुत बार देखा होगा, जब हम अमोनिया का एग्जांपल देखते हैं, अमोनिया की फॉर्मेशन देखते हैं तो क्या होता है, N2 + 3H2 gives 2NH3। तो वो क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते ही वो NH3 फॉर्म करता है। यही बाकी सब में सिमिलर रहता है, यही फॉर्मुलेशन सब में सेम रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्राइड के बारे में। अब देखो अगर इस वैलेंसी की अगर हम बात करें, इस जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी है इसकी बात करें, तो जो ये पी ब्लॉक इसमें ग्रुप 15 के जो एलिमेंट आ गए वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, N-3, P-3, Bi-3, As-3 और Sb-3। सीक्वेंस आगे पीछे हो गए वो देख लेना, बट ये इस वैलेंसी के उसमें फॉर्म रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के चक्कर में। अब इन हाइड्राइड की हम 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, कि 2 प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है इनकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेसिसिटी। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर बात करें तो ये बोला जाता है कि जितने ये हाइड्राइड्स हैं, अगर हम बात करें रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, इनकी रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। मतलब सबसे कम किसकी रहेगी, नाइट्रोजन की, फिर फॉस्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, और इसके बाद आते हैं बिस्मिथ पे। ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर है इनका। इसके साथ ही दूसरी प्रॉपर्टी होती है इनकी बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या हो जाती है, ऑपोजिट। सबसे ज्यादा बेसिक रहता है नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन होता है, नाइट्रोजन इज मोर बेसिक देन फॉस्फोरस इन फॉस्फीन। तो वो ऑर्डर इनका किस के तहत आता है, किस फॉर्म में आता है,
इस तरह, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मिथ। ये 2 प्रॉपर्टीज है। अच्छा, उसके बाद है कि जैसे जैसे ये हाइड्राइड फॉर्म होते हैं ना, ये हाइड्राइड फॉर्म हुए AsH3, SbH3 और BiH3, ये हाइड्राइड ऐसे फॉर्म होते हैं। इनकी ओडोर की बात कर लेते हैं, इनकी स्मेल की बात कर लेते हैं कि इनकी स्मेल कैसी रहेगी। तो देखो होता क्या है, अमोनिया जो होती है, अमोनिया क्या कैसी स्मेल शो कराती है, पंजेंट स्मेल, ठीक है। अमोनिया शो कराती है पंजेंट स्मेल। फोस्फीन की होती है, PS3 को फोस्फीन बोलते हैं, इसकी होती है रोटन फिश जैसी स्मेल। कैसी होती है इसकी, रोटन फिश। अब बाकी बच गए ये, इनकी भी ऑफेंसिव स्मेल रहती है, ठीक है। इनकी भी क्या रहती है, ऑफेंसिव स्मेल रहती है, ऑफेंसिव ओडोर रहता है। ये हो गया अपना रिएक्शन विद हाइड्रोजन कंप्लीट। हाइड्राइड फॉर्म करेंगे जो किस जनरल फॉर्मूले में प्रेजेंट रहते हैं, AH3 की फॉर्म में, जैसे NH3, BH3, BIH3, PH3, ASH3, ऐसे ऐसे वो प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो वैलेंसी का हमने देख लिया था कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बिस्मिथ, एंटीमनी, आर्सेनिक के किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, N-3, P-3, Bi-3। लेकिन जो एंटीमनी रहता है वो मेटेलिक बिहेवियर शो कराता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी शो कराएगा। भले ही पुअर मेटल है लेकिन मेटेलिक बिहेवियर तो शो कराएगा। तो ये यूजुअली Bi-3 की फॉर्म में प्रेजेंट होता ही नहीं है। यूजुअली इट डज नॉट शो दिस वैलेंसी। यूजुअली बिस्मिथ ये वैलेंसी शो नहीं कराता है। क्यों नहीं कराता, क्योंकि ये मेटेलिक बिहेवियर शो कराता है। भले ही पुअर मेटल है लेकिन है तो मेटल, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी के बजाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी को शो कराता है। ये हो गया अपना थर्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब 15th ग्रुप एलिमेंट की बात की जाए तो जो 15th ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे एंड ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन दे विल फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड, ठीक है। और वो जो ऑक्साइड फॉर्म करेंगे वो किस जनरल फॉर्मूला के फॉर्म में वो फॉर्म करते हैं, 2 जनरल फॉर्मुलेशन होती है उनकी, H2O3 और दूसरी होती है H2O5, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले में प्रेजेंट रहते हैं। देखो अभी हमने देखा नाइट्रोजन जो थे, इस वाले उस पॉइंट में हमने ये कवर अप किया था कि नाइट्रोजन जो है और उसके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट है उस ग्रुप के, उन सब की वैलेंसी N-3 की फॉर्म में वो शो कराते हैं। नाइट्रोजन की क्या शो कराएंगे, N-3। ऑक्सीजन की क्या होती है, -2। ऑक्साइड बनाएंगे देन डेफिनेटली वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, -2 की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जैसे ही ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन -2 की फॉर्म में हुआ, तो वो 2 तरह के ऑक्साइड फॉर्म कराएगा, H2O3 एंड H2O5। जैसे अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वो क्या रहेंगे, N2O3, N2O5। ऐसे ही फॉस्फोरस की बात करें तो वो क्या शो कराएंगे, P2O3, P2O5, P2O5। ये ऐसे ऐसे फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। लेकिन क्या होता है, ये जो जनरल फॉर्मुलेशन दी हमने H2, H2O3 एंड H2O5, इनके अलावा भी वो कुछ ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। इनके अलावा भी उनकी टेंडेंसी होती है कुछ और ऑक्साइड फॉर्म करने की। जैसे नाइट्रोजन सिर्फ ये 2 ही ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता, नाइट्रोजन N2O भी करता है, NO भी करता है, NO2 भी करता है, और बिस्मिथ क्या करेगा, ऑक्सो हैलाइड फॉर्म करता है रादर ऑक्साइड फॉर्म करने की बजाय। तो देखो वो ऑक्साइड जो फॉर्म करेंगे उनकी जनरल कॉम्पोजिशन कैसे हो, जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्साइड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है, NO, N2O, N2O4, N2O3 एंड N2O5। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जब हम हाइड्राइड भी देखते हैं तो जो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी होती है वो मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी शो कराता है। 4 से ज्यादा बॉन्ड वो फॉर्म करा ही नहीं सकता किसी भी हालात में। तो अगर हम हाइड्राइड का भी देखें ना तो NH4+, ये इस फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजन, बट इससे ज्यादा कॉम्पोजिशन उसकी नहीं होती, इससे ज्यादा कॉम्पोजिशन
मतलब डेंसर कॉम्पोजिशन वो शो नहीं करा सकता। तो हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखे ये। इसके बाद अगर हम फास्फोरस के ऑक्साइड देखें तो फास्फोरस दो ही फॉर्मेशन शो कराएगा, P2O3 एंड P2O5। ऐसे ही इसके बाद देखें आर्सेनिक, तो आर्सेनिक क्या कराएगा, AS2O3 एंड AS2O5। अब बच गए एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो देखो एंटीमनी एंड बिस्मिथ ऑक्सो हैलाइड शो कराते हैं ऑक्साइड फॉर्म करने के बजाय, अभी बताया। तो वो क्या करेंगे, SbOX या फिर BiOX, ये ऑक्सो हैलाइड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे इस ऑक्सो हैलाइड का एक अच्छा खासा एग्जांपल भी देखने को मिलता है हमें BiOCl का, ठीक है। ये एग्जांपल भी देखते हैं, इसका नाम क्या होता है, पर्ल व्हाइट, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, पर्ल व्हाइट। पर्ल व्हाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है या इसका जो प्रेजेंसी होती है वो पर्ल के जैसी होती है, मोती के जैसी होती है, पर्ल बीड जैसे शो होते हैं ये, इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया, पर्ल व्हाइट बोल दिया जाता है। तो ये हो गए अपने रिएक्शन विद ऑक्सीजन कंप्लीट, ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और जिनकी जनरल फॉर्मुलेशन क्या होगी, H2O3 एंड H2O5। इनके अलावा भी जो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं या फिर ऑक्सो हैलाइड फॉर्म करते हैं वो हो जाते हैं ये। इसके बाद थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी होती है इसकी रिएक्शन विद हेलोजन। तो देखो ग्रुप 15 एलिमेंट जब हेलोजन, अच्छा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते थे तो हाइड्राइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते थे तो ऑक्साइड। अब हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या फॉर्म करेंगे, हैलाइड फॉर्म करते हैं। किनकी फॉर्मेशन करेंगे, हैलाइड की फॉर्मेशन। और वो हैलाइड का जनरल कॉम्पोजिशन होता है AX3 एंड AX5। इस जनरल फॉर्मूले के तहत वो अपने हैलाइड फॉर्म करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं, हैलाइड मतलब हेलोजन में तो वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ या फिर आयोडीन के साथ। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो वो क्या करेंगे, NX3 PX3 ASX3 SbX3 या फिर बिस्मिथ X3। ऐसे ही X5 की फॉर्मेशन शो कराते हैं वो, जैसे NX5 PX5 ASX5 ऐसे शो कराते हैं। आप देखो जब इन थर्ड की तीसरे की बात करते हैं, NX3 PX3 इन सब की बात करें तो इन सब में NF3 की स्टेबिलिटी, इन सब में NF3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के स्मॉल साइज की वजह से इनकी स्टेबिलिटी, NF3 की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन का एज वेल एज नाइट्रोजन का साइज भी क्या होता है, स्मॉल होता है। तो इन दोनों के स्मॉल साइज होने की वजह से जितने भी X3 की फॉर्म में फॉर्म होते हैं उन सब के कंपैरिजन में NF3 की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब देखो अगर हम AX5 की बात करें तो AX5 में हम बात करें तो NX5 फॉर्म हो सकता है, PX5 फॉर्म हो सकता है, ASX5 फॉर्म हो सकता है। इनके बाद अगर हम एंटीमनी और बिस्मिथ की बात करें तो एंटीमनी और बिस्मिथ, एंटीमनी तो फॉर्म ही नहीं कराता है, एंटीमनी ये फॉर्म ही नहीं कराएगा X5 की फॉर्म में, वो ऑक्सो हैलाइड फॉर्म कराएगा। क्या करता है, SbOX की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। अगर हम बिस्मिथ के, इसके एंटीमनी के बाद बिस्मिथ की बात करें तो बिस्मिथ BiX5 शो कराता है, बट इसके साथ साथ वो BiOX भी शो कराता है। जो अभी हमने पर्ल व्हाइट देखा वो इसी का कॉम्पोजिशन था BiOCl, जिसको पर्ल व्हाइट बोलते थे। तो ये हैलाइड के फॉर्मेशन है, दो जनरल फॉर्मूले में फॉर्म करेंगे वो AX3 एंड AX5। AX3 में ये फॉर्मेशन होती है, AX5 में हमने देखा एंटीमनी और बिस्मिथ कम कोशिश करते हैं ये फॉर्म करने की। ये क्या फॉर्म करते हैं, हैलाइड के बजाय ऑक्सो हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होती है, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, देखो जब भी 15th ग्रुप के एलिमेंट
मेटल्स के साथ रिएक्शन शो कराते हैं तो वो कुछ बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और उन बाइनरी कंपाउंड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप 15 एलिमेंट की, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3। तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट ऑन रिएक्टिंग विद मेटल ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स शोइंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और वो जो बाइनरी कंपाउंड रहते हैं वो कैसे कैसे रहेंगे, जैसे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो फॉर्म करेगा नाइट्राइड, फोस्फोरस के साथ करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, फोस्फाइड। ऐसे ही आर्सेनिक के साथ करेगा तो आर्सेनाइड। मतलब वो आइड वाले बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म करेगा जिनमें 15th ग्रुप एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होने की टेंडेंसी रहती है। जैसे अगर हम बात करें इनकी कॉम्पोजिशन की, फॉर्मेशन की, तो कैल्शियम जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करे, कैल्शियम का सबको पता है कैल्शियम किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, +2 सॉरी, एंड नाइट्रोजन किस में रहेगा, -3। ये हमने हाइड्राइड की फॉर्मेशन में भी देखा था, नाइट्रोजन किस में रहेगा, -3 बैलेंस से शो कराएगा। तो ये जो फॉर्म करते हैं वो फॉर्म करेंगे Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है। ये फॉर्म करेगा कैल्शियम नाइट्राइड। ऐसे ही बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट जो रह गए वो सभी रेस्ट ऑफ एलिमेंट ये शो कराते हैं, लेकिन इनमें एक स्पेशलिटी होती है, एक स्पेशल बात होती है इनमें कि जैसे ही हमने ये आइड फॉर्म करे, बाइनरी कंपाउंड फॉर्म किए, ये बाइनरी कंपाउंड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये टेंडेंसी शो कराते हैं हाइड्राइड फॉर्म करने की, या फिर ये बोल सकते हैं रेस्पेक्टिव हाइड्राइड फॉर्म करने की टेंडेंसी ये शो कराएंगे। कैल्शियम नाइट्राइड को हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो ये हाइड्रोलिसिस करने पे NH3 फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है। मतलब ये आइड था और ये क्या फॉर्म कर दिया, हाइड्राइड, ठीक है। और किस प्रोसेस के अंडर, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इस प्रोसेस के अंडर इसने ये हाइड्राइड फॉर्म कर दिए। ऐसे ही अगर हम बाकी सभी एलिमेंट्स की बात करें तो सबको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला देखा हमने नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की क्या टेंडेंसी रहती है, ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा Ca+N2 एंड इट विल गिव Ca3N2। इसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो ये फॉर्म कर देता है NH3, ठीक है। ये मेटल बाइनरी कंपाउंड शो कराए और ये बाइनरी कंपाउंड के बाद इन्होंने हैलाइड की फॉर्मेशन कर दी। ऐसे ही अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस क्या शो कराएगा, Ca3P2 एज सेम एज नाइट्रोजन। जैसे ही इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो ये हाइड्रोलाइज होने पे क्या प्रोवाइड करेगा, फोस्फीन प्रोवाइड करेगा। तीसरा हम बात करते हैं आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक सेम यही शो कराता है जैसा फोस्फोरस एंड नाइट्रोजन शो कराता है, Ca3H2। और ये हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलाइज होने पे क्या फॉर्म करेगा, हाइड्राइड फॉर्म करेगा। हाइड्राइड किस फॉर्म में शो कराएगा, AsH3 की फॉर्म में। अब बात करते हैं एंटीमनी की और बिस्मिथ की। तो देखो एंटीमनी में थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि एंटीमनी जिंक के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा Zn3Sb2, हाइड्रोलिसिस होगी और ये क्या बना देगा, SbH3, ठीक है। अब बात करें एंटीमनी की, सॉरी एंटीमनी हो गया। अब बात करते हैं बिस्मिथ की, तो बिस्मिथ फॉर्म करता है Ca3Bi2, हाइड्रोलिसिस होगी और ये देगा BiH3। ये होती है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ जैसे जैसे ये 15th ग्रुप के एलिमेंट रिएक्शन कराएंगे तो वो रिएक्शन कराने पे बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिनमें -3 ऑक्सीडेशन शो कराने की टेंडेंसी होगी 15th ग्रुप एलिमेंट्स की। और स्पेशल चीज क्या थी, स्पेशल पॉइंट इसमें क्या था कि जैसे ही वो बाइनरी कंपाउंड फॉर्म कराएंगे वो बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोलिसिस करने पे या वाटर के साथ रिएक्ट करने पे रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स फॉर्म कर देंगे। जैसे हमने क्या देखा, अमोनिया की फॉर्मेशन देखी, फोस्फीन की देखी, AsH3, SbH3, BiH3, बिस्मिथ तक सभी हाइड्राइड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये कंप्लीट हो गई अपनी फिजिकल, एटॉमिक एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीट ग्रुप 15 एलिमेंट।
अब हम पढ़ेंगे इनके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद कुछ कंपाउंड्स जो ग्रुप 15 एलिमेंट में इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर जिनको काफी ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाता है लेबोरेटरी वगैरह में या फिर और सर्टेन प्रोसेसेस में जिनको यूज करेंगे। तो हम देखेंगे उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनके यूजेस या कौन से रिएक्शन वो शो कराते हैं।